दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी फिर ये। सड़क से संसद तक वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर AIMIM हो, सभी ने एक सुर में कह डाला है कि वो इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये मुस्लिमों के खिलाफ है और इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का शोषण ही होगा और उन्हें नुकसान होगा। तो इसी बीच AIMIM ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा है कि अगर बिल को जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश हुई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। शोएब जमी ने बुधवार को एक्स पर लिखा, अगर वक्फ बिल जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे। पिछली बार आंदोलन जहां खत्म हुआ था, शुरुआत वहीं से होगी। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां आंदोलन खत्म हुआ था, शुरुआत वहीं से होगी। शोएब जमी की इस बात को शाहीन बाग की ओर इशारा समझा जा रहा है। इससे पहले संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक आंदोलन चला था और यहाँ सैकड़ों महिलाएं 1 साल से ज्यादा समय तक धरने पर बैठी रहीं। देखिए, हमने बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने रखते हुए हमने अपना ट्वीट किया और मैं समझता हूँ कि संविधान में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए उस पर सरकार बहुत हस्तक्षेप कर रही है और लगातार वक्फ बिल को, वक्फ कानून को कमज़ोर करने का जो ये षड्यंत्र है वो बिल्कुल देश के लिए ठीक नहीं है और अल्पसंख्यक समाज इससे बहुत ज़्यादा चिंतित है। उस चिंता को सामने रखते हुए हमने ये, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और एक जनता की तरफ से हमारे पास यही एक विकल्प बचता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करें। इसलिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि हमने पूरी हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने JPC के अंदर अपनी बात भी रखी, उन्होंने डिसेंट रिपोर्ट भी दिया था। उसके बावजूद भी सरकार अपने मनमाने ढंग से लाने की कोशिश कर रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं और सड़क से लेकर संसद तक जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि इस आंदोलन की वजह से दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। जबकि इसे लेकर अब ओवैसी भी बोल रहे हैं कि इस बिल को लाकर मोदी सरकार मुसलमानों की संपत्ति नष्ट करना चाहती है। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा था। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते ही हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर इतने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा है जबकि AIMIM ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। तो फिर माना जा रहा है कि क्या एक बार फिर शाहीन बाग से एक बड़े आंदोलन की तैयारी AIMIM कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।